हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और स्पेशल टाइप के इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन भी डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप की ही इंस्ट्रक्शन है और यह है LXI रजिस्टर पेयर कॉमा 16 बिट डाटा। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले लेक्चर्स में करते आए हैं, सबसे पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है कि उसका क्या निमोनिक्स होता है, क्या ऑपरेशन होता है, कितने नंबर बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, क्या कितने मशीन साइकिल यूज़ होते हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने लिखा कि आज हम इस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं LXI, ये रजिस्टर पेयर कॉमा हमने इधर लिखा 16 बिट और डेटा। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो निमोनिक मतलब क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो हम ऐसे लिखते हैं LXI, यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर पेयर RP और कॉमा लगा के हम 16 बिट डेटा दे देंगे या लिख देंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये तो हो गया इसका निमोनिक। ऑपरेशन इसमें क्या होता है? ऑपरेशन ये होता है कि जो 16 बिट डाटा हमने दिया है, 16 बिट डाटा, वो असाइन हो जाता है किसको? रजिस्टर पेयर में। ठीक। कितने बिट की इंस्ट्रक्शन होती है? ये 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। दिस इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये ध्यान रखिएगा। कितनी मशीन साइकिल यूज़ होती है इसमें? तो इसमें 3 मशीन साइकिल यूज़ होती है। एक तो ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड और प्लस मेमोरी, एक हो गया आपका, सॉरी, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और दूसरा, अच्छा इसमें रीड करना, तो ये वाला भी आपका मेमोरी रीड ही। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन, 3 मशीन साइकिल यूज़ होती है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और उसके बाद फिर मेमोरी रीड। एक में आपका 16 बिट डेटा रीड करके पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद फिर 8 बिट वो और फिर 8 बिट वो, यानी 2 मशीन साइकिल यूज़ होती है रीड करने वाली। एल्गोरिथम इसकी क्या होती है? एल्गोरिथम ये होती है सिंपली कि 16 बिट का जो डेटा है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? वो ट्रांसफ़र होगा रजिस्टर पेयर में, RP में। ठीक। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है? तो फ्लैग्स से कोई लेना देना नहीं था डेटा इस इंस्ट्रक्शन का। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि नो फ्लैग। भाई जब तक हम कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, जो कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसमें फ्लैग क्या मॉडिफाई होगा? तो आप इसमें लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक। उसके बाद एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? तो आप ये देख रहे हैं क्लियर कट, आप सीधे डेटा दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक। और नंबर ऑफ टी स्टेट्स इसमें कितने यूज़ होते हैं? तो इसमें यूज़ होते हैं 10 टी स्टेट। 10 कैसे? 4 ऑपकोड फेच हो गया प्लस 3 मेमोरी रीड के लिए हो गया और प्लस फिर से 3 मेमोरी रीड। तो टोटल 10 टी स्टेट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर कैसे काम होता है, इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो एकदम हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, कि यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन ये करता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड रजिस्टर पेयर विथ 16 बिट डेटा। जो 16 बिट डेटा हम देते हैं वो डेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? रजिस्टर पेयर में। दिस इंस्ट्रक्शन लोड 16 bit data specified within the instruction to the specified register pair or stack pointer. In the instruction only high order register is specified for register pair। मतलब क्या हुआ कि जैसे इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, अभी 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 हम लिख के भी आपको दिखाएंगे। आपने लिखा LXI और सपोज कीजिए आपने लिखा कि बी कॉमा और आपने कोई एड्रेस उसको दे दिया 2030H। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब केवल रजिस्टर बी नहीं हुआ, ये BC पेयर हुआ, ये ध्यान रखिएगा। या आपने लिखा LXI डी कॉमा कुछ भी ले लीजिए 1020H, तो इस डी का मतलब सिंगल डी रजिस्टर नहीं हुआ, इस डी का मतलब हुआ DE पेयर। एच दिया आपने तो HL पेयर। तो वही ये कह रहा है
कि इन द इंस्ट्रक्शन ओनली हाई ऑर्डर रजिस्टर इज स्पेसिफाइड। अब इसमें जो जो हमने आरपी यूज़ किया है निमोनिक में, तो आरपी मतलब रजिस्टर पेयर। तो रजिस्टर पेयर जो भी आपके 8085 में आपने पढ़े हैं, जैसे बीसी रजिस्टर पेयर हो गया, डीई रजिस्टर पेयर हो गया, एचएल पेयर हो गया, ठीक है, और इवन स्टैक पॉइंटर हो गया, ये सब यूज़ हो सकते हैं आरपी की जगह पे। अब इसकी एग्जाम्पल आप लीजिए और समझिए कि ये कैसे काम करता है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा, सपोज कीजिए पहला इंस्ट्रक्शन दिया हमने LXI H 2030H, तो ये H तो हेक्साडेसिमल शो कर रहा है, ये एड्रेस है 16 बिट का, ठीक है, और इसको H मतलब HL पेयर में ट्रांसफ़र होना है, ये एड्रेस HL पेयर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होना है, ठीक। तो अब इसमें सिंपली आप से, अगर हम आपको, जैसे अभी तक हम लोग ड्रॉ करते आए हैं रजिस्टर का, मान लीजिए हमने कहा ये रजिस्टर में ड्रॉ कर लिया फटाक से, ये 16 बिट वाले हो गए, और ये 1 2 3 4 ये हो गए। उसको बार बार पूरी डिटेल नहीं लिख रहे हैं, पीछे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो, ये ए हो गया, उसके बाद ये आपका बी हो गया, फिर इसके बाद ये डी हो गया, ये एच हो गया, ये आपका जैसे होता आया, ये स्टैक पॉइंटर हो गया, ये प्रोग्राम काउंटर हो गया। अब ये ए है, तो ये आपका फ्लैग रजिस्टर हो गया, बी के साथ सी हो गया, डी के साथ ई हो गया, एच के साथ ये एल हो गया, ये 16 बिट, ये 16 बिट। तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति रहेगी, जब ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये अपना 5 तरह के जो यहाँ फ्लैग हैं वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी बिफोर एग्जीक्यूशन तो ये सारे पेयर खाली पड़े हैं, और ये स्थिति है। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा वो हम बना देते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि ये देखिए, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर से कोई मतलब नहीं है, इसको हमने ये 4 उसमें डिवाइड कर लिया, इस तरह सारे हमने फिर से रजिस्टर मार्क कर दिए, ए बी सी डी और एच, ये स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैग रजिस्टर, फिर ये बी सी डी ई एच एल, और ये। अब आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास कौन सा एड्रेस था, ये हमने दिया 2030, ठीक। तो ये जो मान लीजिए सपोज कीजिए हमने यहाँ लिख के रखा हुआ है 2030, ये 16 बिट डेटा है हमारे पास, है ना। तो ये 16 बिट डेटा में ये लोअर ऑर्डर बिट 30 चला जाएगा यहाँ पे, और हायर ऑर्डर बिट ये चला जाएगा 20 यहाँ पे। तो इसमें आप देखिए एकदम क्लियरली हमने आपको समझा दिया कि बिफोर एग्जीक्यूशन ये स्थिति रहती है, ये डाटा ऐसे हमारे पास रहता है, इसको हमें ट्रांसफ़र करना है। आफ्टर एग्जीक्यूशन जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट है 30, वो एल रजिस्टर में चला जाता है, जो हायर ऑर्डर है वो एच रजिस्टर में चला जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो रजिस्टर, ये जो इंस्ट्रक्शन है LXI H2030H, ये एग्जीक्यूट करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं और आपको समझा देते हैं इसको, कि सपोज कीजिए हमने एग्जांपल लिया से, ये एग्जांपल लिया हमने LXI, और रजिस्टर पेयर की जगह हमने लिख दिया स्टैक पॉइंटर, SP लिख दिया, और कॉमा 7FFFH, यानी ये डाटा हो गया, ये ट्रांसफ़र होना है किसमें, स्टैक पॉइंटर में। जैसे अभी आपको बनाया था वैसे ही आप बिफोर एग्जीक्यूशन बना लीजिएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन बना लीजिएगा, और आफ्टर एग्जीक्यूशन में ये तो प्रोग्राम काउंटर हुआ, और यहाँ पे जो आप स्टैक पॉइंटर बनाएंगे वहाँ पे ये 7FFF डाटा आ जाएगा। क्लियर, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। तो इस तरह से ये जो आपका 16 बिट डेटा है,
वो रजिस्टर पेयर में आप ट्रांसफ़र करना चाहें रजिस्टर पेयर में चला जाएगा BC, DE या HL में, और अगर आप स्टैक पॉइंटर में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो स्टैक पॉइंटर में चला जाएगा। अब अच्छा, जिसमें जैसे हमने देखिए इसके शुरू में लिखा था कि ये जो LXI है ये क्या है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए अभी शुरू में बताया था ना आपको, LXI RP 16 बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ये क्या है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट बाइट जो है, फर्स्ट बाइट वो क्या शो कर, वो कहाँ यूज होता है, ऑपकोड। ठीक, सेकेंड बाइट जो शो करता है, सेकेंड बाइट वो शो करता है लो ऑर्डर 8 बिट। ठीक है, ये लो ऑर्डर 8 बिट। और जो थर्ड बाइट होता है इस इंस्ट्रक्शन का, थर्ड बाइट वो शो करता है हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर 8 बिट। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसमें एक चीज़ और भी है कि दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ टू मूव इंस्ट्रक्शन फॉर लोडिंग टू रजिस्टर्स ऑफ ए रजिस्टर पेयर। मतलब कि इस इंस्ट्रक्शन को आप दो मूव इंस्ट्रक्शन की जगह पे एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे, वो इस तरह से, मान लीजिए यही समझ लीजिए, कैसे कि वो ऐसे कि मान लीजिए आपने दो मूव इंस्ट्रक्शन लिखा, आपने कहा MVI B डाटा, क्या होगा, ये डाटा B में ट्रांसफर होगा। फिर आपने लिखा MVI C कॉमा डाटा, फिर क्या होगा, ये डाटा C में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आपको दो मूव इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इसकी जगह आप क्या कीजिए, या आपको समझाने के लिए देखिए हम ऐसे इसको डाटा 1 और डाटा 2 लिख दे रहे हैं। इसकी जगह आप क्या कीजिए, आप LXI का यूज़ कीजिए। आपने लिखा LXI B कॉमा, और ये 8 बिट का ये और 8 बिट का ये, तो आपने इस पूरे को एक डाटा बना लिया है। ठीक, तो ये 8 बिट, ये 8 बिट, यहाँ पे 16 बिट डाटा दे दिया आपने। यहाँ B यूज़ कर रहे हो, मतलब BC रजिस्टर पेयर यूज़ हो रहा है, तो लोअर 8 बिट यहाँ पे चल, BC में लोअर 8 बिट इसमें चला जाएगा, लोअर वाला, और हायर जो डाटा है वो आपका बी में चला जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टू इंस्ट्रक्शन कि डाटा 1 बी में जाए, डाटा 2 सी में जाए, डाटा 1 डाटा 2 को आप इस तरह अरेंज कर दिए 16 बिट में, और BC पेयर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो हायर ऑर्डर में ये बी में चला जाएगा, हायर ऑर्डर वाला, और लोअर ऑर्डर वाला सी में चले, यानी दो इंस्ट्रक्शन की बजाय एक इंस्ट्रक्शन से आपका सेम रिजल्ट यू कैन अचीव। तो आई होप कि आपको LXI इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।